ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कक्षा 9 में इस विषय को पढ़ रहे हैं, मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मतलब संख्या पद्धति की। और इसी से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने किए थे लास्ट क्लास में, उसको पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं सभी क्लासेस में आपको बताता हूँ, क्या आप अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी सवाल है या डाउट है या फिर आंसर आप कर रहे हैं तो वो आप करेंगे इन कॉल मैसेज। इन कॉल मैसेज में, इन कॉल मैसेज में कैसे जाते हैं, इन कॉल मैसेज में, यस, इन कॉल मैसेज में आपको जाने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करना है और उसके बाद आप इन कॉल मैसेज पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पोल में आपको आंसर करना है, तो पोल में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद पोल पर आएंगे। और पोल पर जैसे ही आप आ जाते हैं, पोल पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। हमने देखा था नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो कि 1 से शुरू होती है और जिसको n से प्रदर्शित करते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। दूसरा नंबर हमने देखा था पूर्ण संख्या, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास आता है पूर्णांक, ठीक है। ये पूर्णांक भी हमने देखा था। और पूर्णांक होता क्या है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो ये पूर्ण संख्या है, ये मैंने पूर्ण संख्या लिखी 0 1 2 3, ठीक है। और इसमें हम अगर ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो ये हमारे पास पूर्णांक बनता है, जिसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जड़ हमारा क्या होता है, जड़ होता है हमारे पास, उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ऋणात्मक नंबर भी होते हैं और धनात्मक नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर देखो पूर्णांक में भी 1 2 3 4 5, मतलब आगे भी नंबर जा रहे हैं। तो सारे की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 है। तो सारी की सारी पूर्ण संख्या। सर आवाज नहीं आ रही बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, जो भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में? यस सर, यस सर आ रही आवाज। ठीक है बेटा, तो यस जिस बच्चे सर। को आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो आप बेटा रीजॉइन करेंगे, क्लास को रीजॉइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है, ठीक है। लेकिन उल्टा नहीं होता है कि सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्णांक के अंदर आता है नेगेटिव और इनके अंदर नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। इसलिए ना तो प्राकृतिक सारी संख्याएं पूर्णांक होती है और ना ही पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? देखो मैं एक एग्जांपल इसका देता हूं आपको। मैंने लिखा -3, तो -3 ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। उसी तरीके से इसका एक अगर हम एग्जांपल देखें, इसका मैंने लिखा 2, तो 2 एक प्राकृतिक संख्या भी है, 2 एक पूर्ण संख्या भी है और 2 एक क्या होगा, पूर्णांक भी होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये सभी चीजें समझ में आई है आपको तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। बेटा इतनी बार वाई टाइप नहीं करना है, एक ही बार वाई टाइप कर देंगे ना अब तो मेरे को समझ में आ जाता है। ध्यान रखेंगे आगे से, अगर किसी का भी मेरे को ऐसा दिखता है इतने बार आप वाई वाई वाई,
तो क्लास से बाहर निकालूंगा, मैं क्लास से रिमूव करूंगा बच्चों। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो ये अगर समझ में आ गया है आपको तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, तो उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है इससे पहले वाली स्लाइड में। देखो क्या लिखा है, सभी पूर्णांक मतलब जेड क्या पूर्ण संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो ए टाइप करेंगे, अगर नहीं होते हैं तो बी टाइप करेंगे। ठीक है, होते हैं तो ए टाइप, नहीं होते हैं तो बी टाइप करेंगे। ठीक है, और ये आंसर आप कहाँ पर करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चैट सेक्शन में नहीं करना है आपको, पोल सेक्शन में करना। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से पहले आप पूर्णांक लिखिए, उसके बाद पूर्ण संख्या लिखिए, फिर आंसर दीजिए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में जो। बेटा जिनका बच्चों का कैमरा ऑन है कैमरे को बंद कर। बेटा अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे पोल सेक्शन। जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा सबके पास पोल आ रहा है ना? यस सर। पोल आ रहा है तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए ना, अभी तक आंसर सर नहीं कर आया। दिया। हाँ, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। कर दिया। चलिए मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और यस चैट सर। सेक्शन आपका ओपन कर। यहाँ पर ध्यान देंगे, मतलब सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट ए ऑप्शन लगाया है ना, यस ए सर। आंसर है सभी बच्चे ने। तो बेटा जब मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला था आपको, यहाँ पर क्या बोला मैंने, आपने यहाँ पर बोला मेरे को हमको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट था तो आप बोलते ना कि यहाँ पर डाउट है, हमें समझ में नहीं आया है। यहाँ पर क्लियरली मैंने बोला है कि सारे के सारे पूर्णांक ना तो प्राकृतिक संख्या होते हैं और ना ही पूर्ण संख्या होते हैं। सारे के सारे पूर्णांक ना तो पूर्ण संख्या होंगे ना प्राकृतिक संख्या होंगे। तो यहाँ पर कैसे हो गई कि सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या हो जाएंगे? पूर्णांक में माइनस नंबर आते हैं, माइनस नंबर आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस नंबर आते ही नहीं है। तो कैसे हो जाएंगे सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या? हाँ, आप ध्यान से क्वेश्चन, मतलब या तो आप बस क्लास को लेकर बैठे हैं, समझ नहीं रहे हैं उसमें कि क्या चल रहा है, और आप है ना बस आंसर कर दे। बेटा फायदा नहीं है उस चीज का बिल्कुल भी, क्योंकि आप 1 घंटा तो लगा रहे हैं ना क्लास को लेने में। अगर 1 घंटा आप लगा रहे हैं तो मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ आपको, तो उस 1 घंटे में आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। अगर आप ये ठान कर बैठेंगे कि हमें कुछ सीखना है, अगर आपको ये ठान कर बैठना है कि हमको सिर्फ 1 घंटा बर्बाद करना है, तो आप कुछ नहीं सीख पाए। तो इसलिए बेटा आप 1 घंटा जो बर्बाद कर रहे हैं उसको बर्बाद ना करके उस 1 घंटे में कुछ नया सीखिए। अभी समझ में आया आपको सबको? यस सर। सारे के यस सारे सर। पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे क्या सारे के सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में नो आंसर आना सर। चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। वेरी गुड। तो पहले ही बेटा ध्यान से आप समझ लेंगे चीजों को कि क्या आपको बताया जा रहा है, उसके बाद आपको पोल सेक्शन में आंसर करना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अभी तो ये हमारा जो ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन सही, सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्या होते ही नहीं। ठीक है, चलिए बेटा माइक कैमरा बंद रखेंगे अपना। अभी हमने
यहाँ पर सीखा था लास्ट क्लास में योग। योग हमने सीखा था संख्याओं को जोड़ना, ठीक है। अभी हम सीखेंगे संख्याओं को घटाना। संख्याओं को घटाना हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या, आसिन और सानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रम से 5 और 4 टोपी। देखिए इस क्रम से का क्या मतलब होता है, इस क्रम से का मतलब होता है कि जो पहले नाम लिखा गया है उसके पास 5 टोपी है और दूसरे के पास कितनी टोपी है, 4 टोपी। मतलब आसिन के पास है 5 टोपी और इसके पास है 4 टोपी। क्या ये चीजें समझ में आई? क्रम से का मतलब समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चल, अगर ये सभी को समझ में आया है तो अभी ये आप बताएंगे, क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसके पास अधिक टोपियां हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे किसके पास अधिक टोपी हैं। बेटा मैंने टोटल नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। जयपाल यादव के नाम से जो बच्चा जो, मैंने नहीं पूछा है कि टोटल कितना है, मैंने सिर्फ इतना पूछा है किसके पास ज्यादा है। वेरी गुड, किसके पास ज्यादा है, सिर्फ मैंने ये पूछा है। आसिन के पास है या फिर सानू के पास? तो आसिन के पास है ज्यादा टोपी। कितनी टोपी है इसके पास? 5 टोपी। अभी दूसरा क्वेश्चन है मेरा, और कितनी टोपी ज्यादा है इसके पास? कितनी टोपी ज्यादा है? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कितनी ज्यादा टोपियां हैं इसके पास। वेरी गुड, एक ही टोपी ज्यादा है, ठीक है, एक ही टोपी ज्यादा है। तो यहाँ पर इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ माइनस करना है, ठीक है। तो मैंने कहा आसिन के पास 5 टोपी है और सानू के पास 4 टोपी है, तो किसके पास ज्यादा है? उसके लिए हमें क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। और अंतर का मतलब होता है जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो हमारे पास आंसर आया, ठीक है। और बेटा एक ही बार आपको आंसर टाइप करना है, बस बार बार टाइप नहीं करना। ठीक है सर जी। ठीक है, यस आगे सर। से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे आपको अंतर निकालना है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना है, 1। 1 मतलब आसिन के पास सानू से एक टॉफी अधिक है, ठीक है। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर कि आसिन के पास 8 टोपियां हैं और सानू के पास है 6 टोपी। बताइए कितनी टोपी ज्यादा होगी आसिन के पास? 2। बेटा बोलना नहीं है आंसर, चैट बॉक्स में आंसर करो। माइक सर ऑन जी है 2। किसी का? बेटा राजेश के नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको बताया है ना क्लियरली कि आपको बोलना नहीं है। बेटा क्लास से मैं बाहर निकालूंगा राजेश के नाम से जो बच्चा है। इतनी बार बोलने के बाद भी आप फिर से वही गलतियां करते, ध्यान रखेंगे आगे बिल्कुल। एक ही बार आप टाइप करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कितनी टॉफियां ज्यादा हैं? सिर्फ 2 टॉफी ज्यादा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब इकाई के अंक को आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अभी आगे हम सीखेंगे 2 अंकों की संख्याओं का घटाव। 2 अंकों की संख्याओं का घटाव हम सीखेंगे। क्या है यहाँ पर नंबर 98 और यहाँ पर है 17। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि असीम के पास 98 टोपियां हैं और सानू के पास 17 टोपी है। तो आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए मैंने क्या बोला है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर आएगा। बेटा राजेश एक ही बार आपको टाइप करना है आंसर, क्यों आप बार बार टाइप कर रहे हैं? चलिए यहाँ पर देखेंगे तो इकाई के अंक को आपको इकाई के अंक के साथ घटाना, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ घटाना है। तो 8 में से 1 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और दहाई के अंक को दहाई के अंक में से घटाना है। 9 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो 81 मेरा आंसर आ गया। तो समझना है आपको क्या कि अगर 2 अंकों का नंबर है तो उसमें एक तो होता है इकाई का अंक, पहला नंबर, और दूसरा नंबर होता है दहाई का। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं क्या, ये 1 प्लेस नंबर होता है, ठीक है, ये 1 प्लेस नंबर होता है और ये 10 प्लेस। तो इस तरीके से आपको घटा लो। तो आपका क्या आंसर आया है, आपका आंसर आया है 81, ठीक है, आपका आंसर आया है 81।81। चलिए
अगर आपका आंसर 81 आ गया है तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आप कर कर दिखाएं। मैंने लिखा यहाँ पर 85 और यहाँ पर लिखा मैंने 63। बताइए बेटा आंसर क्या है? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए और सिर्फ एक ही बार आपको टाइप करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। राजेश फिर से आप दो दो तीन तीन बार टाइप कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है राजेश आपको? सर जी 2 बार करा है। क्यों कर रहे हैं आप 2 बार? आपको मना किया है ना कि एक ही सर बार जी टाइप करना है। और भी बच्चे कर रहे हैं सर जी, आप तो उनको कह नहीं आप रहे हो। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? आप औरों से क्या लेना है आपको? आपको नहीं करना है, आप ध्यान रखेंगे ये आगे से। मैं आपकी बार नहीं बोलूंगा आपको, मैं सीधा क्लास से रिमूव करूंगा। ठीक है सर जी। माइक बंद कीजिए अपना। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 5 में से 3 को माइनस करना है तो 2 आएगा, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 22। ठीक है, 22। 22 आपका आंसर है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो ये हमने सीख लिया 2 अंकों की संख्याओं को घटाना। एक और हम सीख लेते हैं 2 अंकों की संख्याओं को घटाना। इसमें क्या होगा, हासिल हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास है, इकाई का अंक 5 और 7 है। तो ये 5 7 से छोटा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा। और अगर हम हासिल ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 15, और यहाँ पर हो जाता है 6। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 15 में से 7 जाएगा तो 8। ठीक है, और 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? जी 5। 5 बचेगा। तो 6 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 5, मतलब कि 58 आपका आंसर। ठीक है, 58 आपका आंसर। तो चलिए अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 58 है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको फिर से दे रहा हूँ, उसका आंसर आप चैट बॉक्स में दें। ठीक है, चैट बॉक्स में इसका आंसर कर। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना है और अपना आंसर देना। वेरी गुड। चलिए एक ही बार आपको आंसर टाइप करना है बेटा, बार बार टाइप नहीं करना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ माइनस करना है। तो 7 दिया हुआ है यहाँ पर, तो छोटा नंबर है, तो यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, 17, और यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, तो 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो 28 आपका आंसर। ठीक है, 28 आपका आंसर होगा। वैसे चल, तो अभी आ जाते हैं आगे, आगे चेक करते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं को घटाना, 3 अंकों की संख्याओं को घटाना, कि कैसे हम 3 अंकों की संख्याओं को घटाते। 156 240 से कितना छोटा है? तो कितना छोटा है, या फिर पूछा जाए कितना बड़ा है, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है, घटाना ही होता है, घटाना ही होता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, मतलब आपको क्या निकाल, बेटा आंसर 116। बोलना नहीं है आपको, चैट बॉक्स में आप आंसर करें। तो यहाँ पर पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए ठीक से, फिर आप चैट बॉक्स में आंसर दें। अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर।
चलिए देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 0 है, और अगर 0 है यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हासिल लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, ये 3 बचेगा। तो 10 में से 6 अगर जाता है तो 4 आएगा। अभी 3 फिर से छोटा नंबर है, फिर से एक हासिल लेना पड़ेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 1। तो 13 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो 8, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। तो आपका 84 आंसर आया है, 84 आंसर आया है, ना कि 116 आंसर आया। ठीक है, तो ध्यान से आपको घटाना है, ये घटाने वाले नंबर है और ध्यान से आप घटाएंगे तो आपका आंसर सही है। बेटा यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखना है चैट बॉक्स में, और बोलना भी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे जो भी क्लास ले रहे हैं बच्चे। चैट बॉक्स में जो आपसे पूछा जाता है सिर्फ वही आपको लिखना है। चलिए, तो अभी समझ में आ गया जिन भी बच्चे का आंसर गलत आ रहा था कि किस तरीके से हमारा आंसर 84 आया है। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर था कितना, 84। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो जल्दी से आप चैट बॉक्स में करेंगे। चैट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए चैट बॉक्स। वेरी गुड, चलिए चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना आ रहा है इसका। तो यहाँ 8 है, यहाँ पर 9, हमें क्या लेना होगा, एक हासिल लेना होगा। हासिल लेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 18, और ये हो जाएगा 3। तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, फिर से छोटा है, फिर से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 में से 4 अगर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहले 6 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएंगे तो 9, और 6 में से 3 को अगर माइनस करते हैं तो 3 है। तो 399 आपका आंसर आया है, जबकि आपका सही आंसर, सभी का सही आंसर। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर से ये हमारे पास एक उदाहरण है। ठीक है, इस उदाहरण को आपको अच्छे से समझना। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस उदाहरण को। क्या बोला है, दो योगों, मतलब पहले आप इसका योग निकालिए, फिर इसका योग निकालिए, और फिर उसके बाद उनका अंतर निकालिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना है, योग निकालना है, मतलब कि जोड़ना है। और जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिख रहा है ना आपको, तो पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़िए पहले जल्दी से, इसका आंसर कितना आ रहा है चैट बॉक्स में बताइए। और उसके बाद आप इस नंबर को जोड़िए, 294 और 132। चैट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी कितना आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कितना आ रहा है सभी बच्चों। बेटा रोहित, अगर आप अब की बार किसी का, रोहित के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, रोहित कुमार के नाम से, अगर किसी बच्चे का नाम आप लिखते हैं तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा। ध्यान रखेंगे, मैंने मना किया हुआ है कि चैट बॉक्स में आपको किसी का नाम नहीं लिखना है, कुछ भी बातें नहीं करना है, सिर्फ अपने जो भी आंसर पूछा जाता है वो आपको दो, दोनों का बताएंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पर अगर हम ऐड कर देते हैं 14 का 4 हासिल 1, और ये हो जाता है कितना, 274। यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, मतलब 426। वेरी गुड, 426। अभी दोनों का जोड़ हमने निकाल लिया है। अभी क्या करना है, आपको अंतर निकालना है। और अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर हम निकालते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 में से 7 नहीं जा सकता है तो एक हासिल लेना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा कितना, 12, और ये हो जाएगा 3। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो 152 आपका आंसर है।
वेरी गुड, 152 आपका आंसर आया। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया है। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। यस सर। जहां मैं फिर से एक एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, उसका जल्दी से आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। 274 प्लस 103, ठीक है, तथा 432 प्लस 104, तो दोनों को जोड़ना है, योग करना है और फिर उसका अंतर निकालना। क्या निकालना है? अंतर निकालना। चलिए जल्दी से नोटबुक में सोल्व करेंगे आंसर और चैट बॉक्स में फिर आप आंसर देंगे। वेरी गुड, इसी तरीके से जल्दी से आप कर दीजिए। बेटा कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लेंगे जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है। जयपाल को। चलिए जल्दी से इसका अंतर निकाल कर बताएंगे। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या है। पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तो पहले इसको जोड़ना है। देख लेते हैं इसका आंसर कितना आया था। 4 और 3 7, 7 2 और 1 3, तो 377 ये आया यहाँ पर। और यहाँ अगर बात करेंगे तो 432, ठीक है। बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा जो है ना, एक ही बार आंसर देना है, बार बार नहीं लिखते जाना है आपको। और 104 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 6 3 और 5, तो 536 यहाँ पर आया। अभी अभी इसका आपको क्या निकालना है? अंतर निकालना। तो अंतर कैसे निकालेंगे? 536 माइनस 377, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये क्या है, इकाई के अंक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 6 है, और यहाँ पर अगर 6 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हासिल लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2। तो 16 में से अगर 7 जाएंगे तो आएगा 9। 16 में से 7 जाएंगे तो 9। यहाँ से फिर से एक हासिल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4। तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5 और 4 में से 3 जाएंगे तो 1। सुन, चला 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 तेरी। बेटा राजेश, आप क्लास में इस टाइम, घर पर मतलब खाली नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगे वहां पर। राजेश, बेटा राजेश अपनी नोटबुक दिखाएंगे आप, कैमरा ऑन करेंगे और नोटबुक दिखाएंगे। हाँ नोटबुक दिखाइए अपनी। दिखाइए कहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व किया आपने। बेटा आगे से ध्यान रखेंगे, इस तरीके की हरकतें ना करें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वरना मैं क्लास से रिमूव करूंगा और एडमिट नहीं करूंगा। तो आपको ऑपरेशन टीम से बात करनी पड़ेगी उसके क्लास लेने के लिए। ध्यान रखेंगे आगे से। चलिए तो हमारा कितना आंसर आया है? 159 आंसर आया। आगे आ जाते हैं अभी। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ नोट है। जिस तरीके से आपने क्या किया था, जिस तरीके से हमने पढ़ा था वहां पर,
क्या पढ़ा था हमने? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है, या फिर अगर हम किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आती है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को घटाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, आ भी सकती है और नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, और दोनों को हमने घटाया तो एक पूर्ण संख्या आई, मतलब 2 आए। लेकिन यहाँ पर देखो ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन दोनों को घटाया तो आया -5, और -5 तो पूर्ण संख्या होती नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आए, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ठीक है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। चलिए, ये समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आए तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। बेटा जिसका कैमरा ऑन है कैमरे को बंद कर देंगे। कैमरा बंद कर देंगे जिस भी बच्चे का कैमरा हो। ये सुभाष चंद के नाम से जो बच्चा है, बेटा अपना कैमरा बंद कर दीजिए। आपको कितनी बार बोला गया है यहाँ से? सुभाष चंद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, उसका कैमरा ऑन है, कैमरे को बंद करें। सुभाष चंद्र बोस। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे आगे। आगे बेटा स्क्रीन पर आपके एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है? पोल सेक्शन में देना। बेटा जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरा बंद कर देंगे। दीपांशु के नाम से जो बच्चा जो, चलिए पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल ऑन कर दो। पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूँ। 1 2 3 4 5। बेटा रोहित कुमार के नाम से जो बच्चे जो है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मना किया था और आप फिर से वही काम कर रहे हैं। आप किसी का नाम नहीं लेंगे क्लास में। ये लास्ट वार्निंग है मेरी आपको। चलिए अभी मैंने चैट सेक्शन ओपन किया है आपका, तो चैट सेक्शन में आप उत्तर कर सकते हैं। इसके पास कॉल नहीं आया। माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया है कि 6 9 से कितना छोटा है। तो सेम क्वेश्चन है, कितना छोटा है बताना है, मतलब अंतर निकालना है। अंतर निकालना है मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो आंसर कितना आती है? तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। काफी बच्चे ने सी ऑप्शन भी लगाया था, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने बताया है कितना छोटा पूछा जाए या कितना बड़ा पूछा जाए तो आपको अंतर निकालना है। और अंतर कैसे निकालते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 9 6 से कितना बड़ा है। 9 6 से कितना बड़ा है, बताइए कितना बड़ा है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सर 3 बटा।
माइक बंद कर देंगे जिसका माइक खुला हुआ। बेटा नीलम के नाम से जो बच्ची जो है ना, 3 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना था, सिर्फ अंतर निकालना। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर, तो 3 आंसर हमारा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को आप सोल्व करो। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, 3। अभी आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है। अभी आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो पहले इसको, माँ बुला रही होगी तो। पहले इसको, अरे दीपांशु बेटा अपना माइक बंद रखेंगे, माइक ऑन हो गया आपका। सर गलती से हो गया। हाँ बंद रखेंगे उसको। सर पोल ऑन कर दो। सर चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। बेटा घटाना है, सिंपल घटाना है, इसको घटाइए, इसको नोटबुक में सोल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा ठीक से। ठीक है बेटा अभी बंद कर लीजिए। आपका आंसर आ गया है मेरे पास पोल सेक्शन में। नीलम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा माइक को बंद रखेंगे अपने। ये ध्यान रखेंगे किसी का माइक है ना ऑन नहीं होना चाहिए, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने अपना आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। बेटा एक ही बार आंसर देना है, एक ही बार आंसर देना है, इतनी एनर्जी नहीं लगानी, आराम से एक ही बार आंसर देना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे अब क्या है, यहाँ पर 42 में से 27 को माइनस करना। 42 में से 27 को माइनस करना है। राजकुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा मैंने बोला है एक ही बार आप आंसर करें। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है। तो इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ करना है, और इकाई का अंक है हमारे पास 2 और यहाँ पर है 7। तो ये तो छोटा है, तो छोटा है तो हमें क्या लेना होगा, हासिल लेना। तो हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 12 में से 7 अगर जाते हैं तो 5, और 3 में से अगर 2 जाते हैं तो 1, तो हमारा आंसर आया 15। मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चल आगे आ जाते हैं। अभी तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फिर से आपको इसको घटाना है। ठीक है, और सभी अपना आंसर करेंगे किसमें, पोल सेक्शन। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, कैमरे को मैंने बोला है बंद रखना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करें। तो पहले नोटबुक में इसको सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आप सर पोल ऑन कर दो। सर पोल ऑन कर दो। बेटा नीलम पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए, नीलम नाम से जो बच्चा है, मैं जो करता हूँ उसको पोल को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा 2 या 3 सेकंड के बाद आपका पोल आपके पास आता है, जल्दी नहीं करना है। सर कैसे चलिए नहीं आ रहे। स्क्रीन दिख रही है आपको। सर अब गई। चलिए तो सोल्व करके जल्दी से आप इसका आंसर करें।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है। बेटा कैमरा, हाँ कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे। अभी आप चेक करेंगे अपना आंसर, ठीक है, कि किसका आंसर सही। यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 अंकों का नंबर है, 3 अंकों का नंबर है तो आपको सिंपल क्या करना है, घटाना है। ऐसे घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 2, और यहाँ पर है 5। तो 2 छोटा है, अगर ये छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। हासिल लेंगे, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। तो हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर आएगा 3। तो 12 में से 5 अगर जाते हैं तो 7, और 3 में से 3 अगर जाते हैं तो 0। 9, बेटा राज के नाम से जो बच्चा है अपने माइक को बंद कर लेंगे। सर जी 3। 9 में से 6 अगर जाएगा तो 3। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 307। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही। चल, तो यहाँ पर हमारा आंसर है क्या, डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को बेटा वैसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था, कि पहले आप इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद दोनों का अंतर निकालें। चल, तो ऐसे ही आपको पहले नोटबुक में इसको सोल्व कर लेना है, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अच्छे से नोटबुक में, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए, वरना क्लास से रिमूव कर दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपने नोटबुक में, और आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी कैमरा बंद कर लेंगे बेटा। सभी बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। बेटा अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी जल्दी अपना आंसर कर दे। सर चैट सेक्शन ओपन कर। ठीक है बेटा, अभी मैं बस 5 सेकंड के बाद चैट सेक्शन ओपन करूंगा। ओपन करो, ओपन करो। बेटा क्लास को क्लास के तरीके से चलने दीजिए, वरना क्लास से रिमूव कर दी जाएंगे। ठीक है, माइक हाँ। आपको, अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा अपना कैमरा ओपन कीजिए। अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा जो, हाँ अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अपना कैमरा ओपन करो। ठीक है, मैं अभी सभी बच्चों का आंसर आ गया पोल सेक्शन में, तो मैं अभी आपका पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। ठीक है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। चलो, अभी चैट सेक्शन में आप उत्तर कर सकते हो।
चैट सेक्शन में आप उत्तर कर सकते हैं। बेटा अनिल के नाम से जो बच्चा है, क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऑपरेशन टीम से बात करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है आपको। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं और आंसर चेक करेंगे कि आंसर हमारा क्या है। अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आप ऑपरेशन टीम से बात करेंगे पहले, उसके बाद क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्लास को ज्वाइन नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर क्या मैंने आपको बोला है कि पहले आपको इन नंबर्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड आप कर लेंगे तो 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा, हासिल लगेगा 1। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल लगेगा 1, तो 330 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 330 यहाँ पर आ गया है। अभी इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे नंबर को जोड़ना, दूसरे नंबर को भी जोड़ना। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 234 और 232। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 6। ये भी कितना होगा, 6 होगा, और ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे किसी बच्चे का माइक। ठीक है, चलिए तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को अंतर निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर हमारे पास क्या आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको माइनस। तो ये आपके पास आएगा क्या, 6। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये आपका आंसर आया है कितना, सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही। चलो, सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो अभी आगे आ जाते हैं। अभी समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी। बेटा अनिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बार बार ये ज्वाइन हो रहा है, मैंने आपको मना किया है ना, आप पहले ऑपरेशन टीम से बोलेंगे। अगर ऑपरेशन टीम बोलती है कि आपको ज्वाइन कराना है तो मैं क्लास में ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले आप क्लास को ज्वाइन नहीं करना है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं आगे। आगे देखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 136 आ रहा था, मतलब सी ऑप्शन आपका सही था। अभी हम बात करते हैं किसकी, संख्याओं का गुणन। ठीक है, संख्याओं के गुणन की हम बात करें तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर गुणन हमने इससे पहली वाली क्लास में भी समझा है कि कैसे टेबल्स हमने सीखे थे, तो टेबल्स के दौरान हमने सीखा था गुणन, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम गुणन को सीखने वाले हैं कि संख्याओं का कैसे हम गुणा करते हैं। यहाँ 3 क्यारियों में 5-5 फूल है। बेटा माइक कौन है, माइक को बंद कर देंगे, माइक बंद करेंगे अपना। बेटा आवाज आ रही है मेरी, माइक को बंद कर देंगे अपनी। चलिए यहाँ पर देखेंगे 3 क्यारी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, सभी क्यारी में 5-5 फूल है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5। अब ध्यान देंगे कि हमारे पास टोटल कितने फूल हैं। वेरी गुड। तो टोटल कितने फूल हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा। पहली क्यारी में फूलों की संख्या 5, दूसरी में भी 5 और तीसरी में भी 5। तो टोटल कितना हो गया, 15। टोटल हो गया 15। क्या हमारे पास इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का? हाँ बिल्कुल, दूसरा तरीका भी है। जैसे हम टेबल को देख रहे थे कि अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं गुणन प्रक्रिया, है ना, गुणन विधि। 5 3 बार जोड़ रहा है तो 3 गुणा 5, तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो हम इसको गुणा करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, कुल फूलों की संख्या 3 गुणा 5। 3 यहाँ पर क्या है, 3 है यहाँ पर क्यारियों की संख्या। 3 यहाँ पर है क्यारियों की संख्या। ठीक है, और 5 यहाँ पर है प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या। तो हमारे पास कितना आ गया, 15। ठीक है, क्यारियों की संख्या गुणा फूलों की संख्या। चलिए, अगर ये समझ में आया है तो सभी बच्चे बताएंगे
यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो कुल कितने फूल होंगे? 7 कर दी जाए क्यारियों की संख्या, 2, 3, 4, है ना, इस तरीके से 5, 6, 7, लेकिन फूल अभी भी कितने हैं? 5 है सब में, फूल अभी भी 5 है सब। बताइए कितना आंसर होगा? क्यारियों की संख्या बढ़ाई है बेटा, क्यारियों की संख्या बढ़ाई है, फूल अभी भी 5 है। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है। वेरी गुड, 35 आंसर आ रहा है। 21 पता नहीं क्यों आ रहा था आपका आंसर, 21 नहीं आएगा, 35 आंसर आएगा। क्यों आएगा 35 आंसर? क्योंकि क्यारियों की संख्या हमने बढ़ाई है 7, फूलों की संख्या तो अभी भी 5 है ना, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। क्या अभी समझ में आ गया सभी को? सभी को अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्रत्येक क्यारियों में कुल में फूलों की संख्या समान है, इसलिए यहाँ हमने गुणा का प्रयोग किया। सभी में फूलों की संख्या क्या है? समान है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी, तो तभी हमने गुणा किया है। 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 किया है, तभी 15 आया है। लेकिन अगर फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम क्या करते? यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो हम इनको जोड़ते। यही लिखा हुआ है, यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम योग का ही प्रयोग करते। तो हम क्या करते? जोड़ते, हम ऐसे जोड़ते। तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, सिर्फ 12 आंसर आता है। अगर अलग अलग फूल होते हैं तो कितना आता? 12। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा टेबल है, ओनली टेबल है ना। हाँ बेटा अभी बंद कर लेंगे इसको, कैमरे को अभी नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी पोल चल रहा है ना, तो जब चैट सेक्शन में पूछा जाता है तब आप दिखा सकते। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सिंपल टेबल है, 8 का टेबल आपको आता होगा, 8 का पहाड़ा आपको आता होगा। 8 का पहाड़ा आप 5 बार करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जल्दी से अपना आंसर कर दे। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए चैट सेक्शन अभी मैंने ओपन कर दिया है, तो जिसका पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर चैट सेक्शन में दे सकते। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है? गुणा करना है। 8 पंजे 40, ठीक है, तो 40 हमारा आंसर, मतलब ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों की संख्या का गुणन। ये 2 अंक दिए हुए हैं 58 और 15, इनकी आपको गुणा करना है। तो पहले आप क्या करेंगे? इस इकाई के अंक की गुणा दोनों में करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। तो 5 अट्ठे 40, 40 का कितना होगा? 4, हासिल लगेगा 4। 5 पंजे 25 और 4 कितना होगा? 29 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और जीरो भी लगा सकते हैं। अभी इस एक की गुणा आप दोनों में करेंगे, इस एक की गुणा आप दोनों में करेंगे, तो आपका आंसर आएगा कितना? 8 और 5। तो अभी आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 0, 9 और 8 कितना हो गए? 17 का 7 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा? 8। तो 870 आपका आंसर है। इस तरीके से आपको 2 अंकों की गुणा करना। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी
तो ये हमारे पास था आंसर कितना, 870। चलिए अभी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सिंपल गुणा करना है आपको, है ना, 2 अंकों की गुणा 2 अंकों में करना है। जैसे अभी हमने गुणा करा था वैसे ही गुणा कर कर आपको आंसर देना। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी 10 सेकंड के बाद मैं पोल सेक्शन बंद करने वाला हूं, तो जिस भी बच्चे का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दे। पाँच सेकंड में मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिसका आंसर नहीं आया है वो आंसर कर दे। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाना है आपको, पिल्लो के नाम से जो है बच्चे। बेटा जो बाकी बच्चे हैं जल्दी से अपना आंसर कीजिए ना, अभी तक आंसर नहीं आए हैं आपके। तो बाकी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या दिया है कि 53 की गुणा करना है 5 में। ठीक है, तो कितना होगा, 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26। ठीक है, फिर 1 से करेंगे तो 3 और 5, अभी जोड़ देंगे इसको, कितना आएगा, 5 आएगा, 6 और 3 9 होता है, 2 और 5 7। तो आपका आंसर आया 795, आंसर आया 795। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए फिर से आपके स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्यारी वाला किया था वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर क्यारी की जगह पर क्या दिया हुआ है, कार्ड। और कितने कार्ड है, कितने कार्ड है यहाँ पर, 42 कार्ड है टोटल, 42 कार्ड है। और एक कार्ड पर कितने स्टिकर है, 15 स्टिकर। तो सभी पे 15 स्टिकर है, समान स्टिकर है। तो आपको बताना है कुल कितने स्टिकर होंगे। माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। माइक के पास कुल कितने स्टिकर होंगे ये आपको बता। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर करें। चलिए पोल सेक्शन में बेटा आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लाई करके जल्दी से अपना आंसर कर दे। बेटा मल्टीप्लाई आता है ना सबको, तो मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से और आंसर कीजिए। बेटा बाकी बच्चों का अगर आंसर नहीं आएगा तो क्लास आगे नहीं जाएगी, जब तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आएगा। जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करें। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। कीजिए सभी बच्चे आंसर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे 42 कार्ड है, तो कितने कार्ड है टोटल, 42। ठीक है, और एक में स्टिकर कितना है, 15। तो आपको गुणा करना है सिंपल,
15 की गुणा करना है 42 में, तो 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब 1 की गुणा करेंगे 2 और 4, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 0, 3 और 6, तो 623 आपका आंसर है, 630 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा यहीं पर रुक जाएंगे क्लास में, और जिन बच्चों का डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर सकते हैं।